नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के इस खास शो में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, अचानक से अर्थ से फर्श पर आया टेरा का एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन सभी को हैरान कर चुका है। किसे पता था कि कुछ दिनों पहले तक दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज में अपनी जगह बनाने वाला टेरा देखते ही देखते कहीं खो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच कभी ये सोचा है कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने कोलैप्स में अपनी इन्वेस्टमेंट के रूप में सब कुछ खो दिया है? तो दोस्तों, यही जानने के लिए ये शो खास हमने आपके लिए डिजाइन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज को अप्रैल में अपने $119 के ऑल टाइम हाई से 100% वाइप आउट होते हुए देखा गया, जिसमें कॉस्ट इन्वेस्टर्स यानी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ने ही अरबों डॉलर का नुकसान सहा। दुनिया में अलग अलग क्लास से बिलोंग करने वाले इन्वेस्टर्स ने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। ऐसे में टेरा का जितना बड़ा नाम था, उससे कहीं ज्यादा का उसके जरिए लोगों का नुकसान भी हुआ, यानी लगभग $40 बिलियन देखते ही देखते खाक हो गए। जिन्होंने टेरा में पैसा लगाया था, उनके सपने भी मिट्टी में मिल गए। ऐसे में आज मैं आप सभी को सेलेब्स, इन्वेस्टर से लेकर कुछ आम लोगों के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने टेरा के क्रैश होने के साथ अपने सिर्फ पैसे ही नहीं खोए, बल्कि सपने के साथ कुछ नए जीने की उम्मीद तक खो दी है। टेरा से हुए नुकसान से निराश इन्वेस्टर्स ने सोशल मीडिया फोरम पर अपने फ्रस्ट्रेशन को शेयर किया है, जिसमें उन्हें अपने लाइफ टाइम अर्निंग्स को एक झटके में खोने के बाद फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज देखा जा सकता है। एक इन्वेस्टर ने रेडिट कम्युनिटी फोरम पर लिखा है, मैंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स खो दी। $85 में मैंने लूना खरीदा था, अब पता नहीं कि क्या करूंगा। जबकि दूसरे ने पिछले महीने $100 से ऊपर कीमत जाने के बावजूद भी सेल नहीं किया, जिसकी वजह से उसे $15,000 का नुकसान हुआ है। ऐसे में यूजर ने लिखा है, और पैसे मिलने की उम्मीद में मुझे लालच आ गया था ताकि मैं अपने परिवार के लिए एक घर का डाउन पेमेंट कर सकूं। मुझे लगता है अब ना घर है और ना ही सेविंग्स। इतना ही नहीं, एक ने यह भी बताया कि उसने बैंक से पैसे लेने के बाद क्रैश में अपने $450,000 को कुछ ही पल में खो दिया है। ये तो रही कॉमन पीपल की बात, लेकिन सेलेब्स भी टेरा के कहर से बच नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश यूट्यूबर एंड रैपर जे ओलाटुंजी, जिन्हें उनके फैंस के बीच KSI के नाम से भी जाना जाता है। KSI ने कहा कि उन्होंने कम से कम $2.8 मिलियन खो दिया है, साथ ही साथ अपने गैम्बलिंग एडिक्शन को भी एडमिट किया है। दोस्तों, एक तरह से ये आप सभी समझ गए होंगे कि जिंदगी भर की सेविंग से लेकर बैंक से लोन लेने तक लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, और अब वो अपनी इन्हीं फैसलों की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब बात करें इस दुनिया के जाने माने खिलाड़ियों में से एक बाइनांस CEO चैंगपेंग झाओ की, तो इन्होंने भी अप्रैल के रेट के मुताबिक $1.6 बिलियन को खाक होते हुए देखा है। 2018 में बाइनांस ने लूना में $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसके बदले उसे 50 मिलियन टोकन्स रिसीव हुए थे, जिसकी कीमत हाल के समय में लगभग $2,391 देखी गई थी। हालांकि बाइनांस के एक बड़े नुकसान के बावजूद झाओ ने कहा कि वो अभी भी चाहते हैं कि पिछले हफ्ते लूना के क्रैश की वजह से पैसे गंवाने वाले रिटेल ट्रेडर्स को बाइनांस से पहले रियम्बर्स किया जाना चाहिए। बाइनांस से बिल्कुल ही अलग मार्केट के दूसरे दिग्गजों की बात करें तो पैंटेरा कैपिटल के लिए मिस्टर कोन के टेरा में इन्वेस्ट कराना घाटे का नहीं, बल्कि फायदे का सौदा रहा है। जी हाँ, फर्म में इन्वेस्ट करने वाले पॉल वेरादिकाकिट ने बताया कि पिछले साल अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लगभग 80% सेल करने के बाद 100 गुना से ज्यादा उन्हें प्रॉफिट हासिल हुआ था, और इस तरह से कमाल करते हुए पेंटेरा ने $1.7 मिलियन को $170 मिलियन में टर्न होते हुए देखा था। जबकि बिलियनियर इन्वेस्टर एंड गैलेक्सी डिजिटल CEO माइक नोवाग्राट्स द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट को खोने के बाद टेरा के लूना से भरोसा हटा नहीं है। ट्विटर पर काफी एक्टिव रहने वाले माइक ने 8 मई यानी लगभग 10 दिनों तक चुप्पी बनाए रखने के बाद 18 मई को कहा कि काफी सोचने के बाद ये पिछले हफ्ते के बारे में बात करने का समय है, और इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाले हफ्ते है। इतना ही नहीं, माइक ने जोर देकर कहा कि उन्हें अभी भी बिलीव है कि क्रिप्टो रिवॉल्यूशन रहने के लिए है। दूसरी तरफ FTX बॉस क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर सैम बैंकमैन-फ्राइड ने हाल ही में टेरा के मामले पर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि यह बैड मार्केटिंग के साथ मास इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट का मामला था, लेकिन पॉन्जी स्कीम नहीं। ये बड़ी विडंबना की बात है, जिस स्टेबल कॉइन को वोलाटाइल मार्केट को स्टेबल रखने के लिए बनाया गया था, वो स्टेबल कॉइन ही मार्केट को ले डूबा। लेकिन हर एक स्टेबल कॉइन नहीं, बल्कि टेरा एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन जिसके पीछे एसेट पेग नहीं किए गए होते।
सो आई थिंक पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है उन्हें किसी प्लान के साथ आने की जरूरत है ताकि अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन के आगे स्टेबल वर्ड लग सके। मतलब इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है। ऐसे में हाल के लिए इतना ही। ऐसे ही क्रिप्टो और अन्य खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।